नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। तो लंबे अरसे का वो इंतजार खत्म हुआ। आज वो पल आ गया था, वो क्षण आ गया जब पूरा देश जो है इस चीज का साक्षी बना। अयोध्या राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी खुद अयोध्या पहुंचे और इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से किस तरीके से अयोध्या में हलचल थी। साथ ही जो भक्त का तांता था वो भी लगातार जो है वो लगा हुआ था। आपको बता दें, सबसे पहले अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद थे। इसके साथ ही आरती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद साष्टांग दंडवत जो है वो प्रणाम किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, जिसके बाद वो पूजा में बैठे। हवन जो है, एक भव्य हवन हुआ। साथ ही वहां पर मौजूद थे योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, और पूरा देश जो है आज इस चीज का जो है वो साक्षी बना, क्योंकि एक लंबे अरसे का इंतजार, कई विवाद हुए इसको लेकर, राम मंदिर को लेकर कई विवाद हुए। और आजादी के पहले की बात करें तो आजादी के पहले से चला आ रहा था ये विवाद, और आखिरकार वो वक्त आ गया, वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया जब राम मंदिर का निर्माण होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार आज हर कोई कर रहा था, और कैमरे के जरिए, तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने रामलला को जो है वो उनको दर्शन किए, उनको नमन किया, और इसके साथ ही उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम भी किया। उसके बाद वो हवन के लिए बैठे। तो ये तमाम विधि विधान से जो है एक भव्य पूजा जो है वो आज अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और पूरा देश जो है आज इस चीज का साक्षी है। और कहीं ना कहीं आज पूरा देश जो है वो एक दिवाली की तरह मना रहा है। आज के दिन को हम दिवाली के रूप में ही बोले तो कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से दीपक जलाया गया, कल भी देखा गया जिस तरीके से दीपक जलाया गया, हर किसी के मन में उत्साह है, उल्लास है। आज के दिन का हर कोई जो है वो इंतजार कर रहा था। सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरा देश आज के दिन का, इस भव्य दिन का, इस भव्य क्षण का इंतजार कर रहा था। और आज वो सौहार्दपूर्ण क्षण, वो पल आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी और निर्माण के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और भूमि पूजन किया। साथ ही रामलला के दर्शन भी किए, उनको नमन किया। वहां पर योगी आदित्यनाथ और साथ ही आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद थे। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये 5 तस्वीरें अयोध्या की जो सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अधर रस्तोगी भी वहां से सुबह लगातार कवरेज कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां भक्तों का तांता लगा है, भीड़ लगी हुई है वहां पर, कि जब प्रधानमंत्री मोदी उस रास्ते से गुजर रहे थे तो लोगों के छतों पर किस तरीके से भीड़ थी, वो भी अधर रस्तोगी हमारे संवाददाता जो है वो आपको दिखा रहे हैं। तो एक भव्य पल, एक भव्य क्षण, राम मंदिर, कई सालों से इसका इंतजार हो रहा था कि आखिर कब बनेगा राम मंदिर। पूरा देश इसका इंतजार कर रहा था, और आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, राम मंदिर बनेगा, उसके बाद हर किसी के मन में संशय था कि आखिर कब इसका निर्माण होगा, निर्माण कार्य होगा। क्योंकि अगर राम मंदिर को देखा जाए तो कई सालों से जो वहाँ के बाबा हैं, जो संत हैं, जो समाज है, वो लोग काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे, और आखिरकार वो पल, वो घड़ी और वो दिन आ गया 5 अगस्त, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी और इसके लिए उन्होंने भूमि पूजन किया राम मंदिर के। एक के बाद एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो अयोध्या पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने उनको नमन किया, रामलला जी को नमन किया, हाथ जोड़े, उसके बाद वो भूमि पूजन के लिए बैठे। और ये हवन जो है काफी भव्य हवन था। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी, हालांकि देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पालन जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है वो किया जा रहा है। दूरी बनाकर बैठे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, ये सब हवन में, ये लोग हवन में बैठे हैं, और एक भव्य हवन जो है वो आज किया गया। आज के बाद जो है वो राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी गई है। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। आज 5 अगस्त है
और आज वो दिन है जब हिंदुस्तान में एक बार फिर से इतिहास लिखा जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या जो 500 सालों से, लगभग 500 सालों से राम जन्मभूमि थी, विवादित चल रही थी, लगातार संघर्ष हो रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का जो है शिलान्यास करेंगे, उसकी भूमि पूजन करेंगे और खासा उत्साह है पूरे देश में, लोगों में उत्साह है इस चीज़ को लेकर। मेरे साथ इस समय कुछ साधु संत मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा जो है बलिदान साधु संतों ने अयोध्या पे दिया है और आज साधु संत सबसे ज़्यादा इस बात से खुश हैं कि फिर से एक बार राम जी जो है अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उनसे बात करेंगे। आज भगवान राम जो है फिर से अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। 500 सालों का संघर्ष एक बार फिर से रंग लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 12:30 बजे तकरीबन आएंगे, भूमि पूजन करेंगे, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसे? अवधेश अनुशासन मंत्री जो कि आज बड़े संघर्ष से, बड़े परिश्रम से, बड़े कष्ट उठाकर अयोध्या में प्रवेश हुआ है और ये राम जी की बहुत कृपा है जो कि अयोध्या में मैं आया हूँ और आज पूरे भारतवासियों को दिख रहा है जो कि राम जी की जो खुशी की लहर गूंज रही है भारत की और अयोध्या की, जो कि पूरे भारत को दिख रहा है। और जैसे कि लंका से राम जी आए थे और अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी, वो इस समय आज आ गया है जो कि पूरी अयोध्या बहुत खुश है और सभी संत भगवान और भक्त सब बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं, जो कि शब्दों से बखान नहीं किया जा रहा है, जो कि आज राम जी की अति कृपा है जो कि आज सरयू गंगा मैया के पास में हैं और अयोध्या में हैं। तो ऐसे ही हमारा जो भारत है, हमारा भारत प्यारा है और हमने भारत में जन्म लिया है और आप सब ने भारत में जन्म लिया है। भगवान ने जन्म लिया था, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया था और भक्तों ने जन्म लिया था। तो इसको सभी भारत को प्रेम दें और आपस में एक ऐसा प्रेम लाएं, भारत में आपस में भाईचारे के जैसा प्रेम लाएं और सभी को एक समान समझें और एक भारत को गुरु बनाएं और दूसरे देशों का गुरु बनाएं जो कि हमारे भारत माता है। तो भारत माता की तरह इज्जत करें और सभी एक सतयुग आने वाला है, उस हिसाब से सतयुग में की हिसाब से रहें और धर्म के हिसाब से रहें। तो इनका कहना है सतयुग आने वाला है। एक और साधु संत हैं, उनसे बात करते हैं। 500 सालों का लंबा संघर्ष रहा, सबसे ज़्यादा संतों ने संघर्ष किया, आप लोगों ने ही संघर्ष किया। आज कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि आज राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन होगा, इसके बाद मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कैसा लगता है? क्या है कि बहुत सुख की बात है कि त्रेता में जिस प्रकार से श्री राम जी जन्म लिए और श्री राम जी क्या त्रेता में रहते रहे, हाँ सब क्या है कि राम राज बैठे सब होगा, हर्षित भय गए सब सोखा। राम राज बैठे तलो का हर्षित गए सब सोखा। क्या है कि आज के दिन शुभ अवसर का दिन है कि श्री महाराज जी, श्री जन्मभूमि के अध्यक्ष महाराज श्री महाराज जी जन्मभूमि के अध्यक्ष जी और क्या है कि योगी जी, श्री मोदी जी 12:30 बजे करीब आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए। उनके कर्ण कमल द्वारा पूजा होगा और मंदिर बनेगा और विश्व में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंदिर होगा, बनेगा। इसके बाद क्या है कि हम संदेश देते हैं, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का कश्चित् भाग्यवत् है। क्या है कि आज कल गिना नहीं से जा सकता है कि दीपक घर घर मंदिरों में घाटों पर सब संत भगवान श्रीमंत जो भी भगत जो भी कोई भी है अपने घरों में दीपक जला। बहुत आनंद हो रहा है। आज के दिन का बहुत आनंद है कि आज के दिन 5 अगस्त को श्री मोदी जी के द्वारा यह भूमि पूजन होगा, मंदिर बनेगा और जिस प्रकार से त्रेता युग में राम जी के उत्सव में और राम जी के रहते हुए खुशी हो रहा है, उसी प्रकार आज बहुत खुशी हो रहा है हिंदुस्तान में और पूरा विश्व में। तो ये साधु संतों की भावनाएं हैं जो उमड़ कर सामने आ रही। साफ तौर पे जाहिर है कि लगातार जो
भूमि पूजन का कार्यक्रम है। साधु संतों में एक विशेष खुशी है और उसी को ये जाहिर कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि पूरा एक मेला तरीका लगा हुआ है, लोगों में खुशियों का माहौल है। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं आपको कि किस तरीके से उन लोगों के यहाँ फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अशोक सिंघल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके द्वारा आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है, साथ ही साथ मोहन भागवत और तमाम उन लोग जो जुड़े हुए थे, संघ के लोग जो इससे जुड़े हुए थे, इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ सरयू घाट पे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई गई हैं और पूरा एक माहौल बना हुआ है, यहाँ धार्मिक माहौल बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जितने भी साधु संत हैं यहाँ पे इकट्ठा हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से वो इस मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे और आज उन्हें किस तरीके की खुशी है। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। महात्मा जी, आप बताइए कि किस तरीके की खुशी है आज आप राम मंदिर आंदोलन जो है वो रंग लाया है। 500 सालों से जो संघर्ष चल रहा था वो एक बार फिर से फलीभूत होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर रहे हैं, मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, क्या कहना है? इतनी प्रसन्नता है कि उसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और रही बात आज के उत्सव की, आज के उत्सव के बारे में ही कहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है सभी लोग योगी आज का जो उत्सव है राम जन्मभूमि निर्माण है, संपूर्ण विश्व को टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखना चाहिए। साधु संतों के लिए किस तरह की खुशी का माहौल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संघर्ष जो है विगत 500 वर्षों साधु संत ही सबसे ज़्यादा करते आए, किस तरह का? बिल्कुल बताया ना, इतना प्रसन्नता है कि उसको वाणी से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। इतनी ज़्यादा प्रसन्नता है साधु संतों की नहीं, सभी राम भक्तों को जो भी सनातन धर्म में रुचि रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है। तो आप देख सकते हैं कि खासा उत्साह है लोगों में। आपको बता दें कि 500 सालों से संघर्ष चल रहा था, अनेकों राजा, अनेकों साधु संत इस राम मंदिर को लेकर बलिदान हुए। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो मुगल शासनकाल था, जब उसके बाद लगातार जो शाही सेना थी वो बार बार आक्रमण करती थी और बार बार मंदिर को ध्वस्त किया जाता था। मीर बाकी ने यहाँ पर मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसके लिए अनेकों हिंदू राजाओं ने संघर्ष किया, अनेकों साधु संतों ने संघर्ष किया। लेकिन विगत 500 सालों से वो संघर्ष रंग नहीं ला पाया था। लेकिन जब से देश में बीजेपी की सरकार आई तो लोगों में एक उम्मीद जगी, क्योंकि बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा था राम मंदिर और आस्था से भी जुड़ा था। तो एक लोगों में उम्मीद जगी कि अब राम मंदिर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से वो मार्ग एकदम प्रशस्त हो चुका है। आज नरेंद्र मोदी तकरीबन 12:30 बजे के करीब यहाँ आएंगे और राम मंदिर की नींव रखेंगे। इसके बाद से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पल पल की अपडेट देखने के लिए आपको हम देते रहेंगे एक्सपोज इंडिया पे। अयोध्या से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्वस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। तो इस भव्य भूमि पूजन के बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पांच 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन
लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसास होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसकी भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, इस विश्वास के। तो आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और पूरा देश इसका साक्षी बना और आज से राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि जो पत्थर लाए गए थे या फिर जो मंदिर के लिए एक पूरा दिव्य दृष्टि बनाई गई थी वो पहले से ही तैयार कर ली गई थी, वो नक्शा पहले से तैयार कर लिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक उम्मीद थी कि राम मंदिर जो है वो जरूर बनेगा। और आज सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरा देश इसका साक्षी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी नींव रखी और आज उन्होंने भव्य पूजन किया और ये दिखा दिया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो होकर रहेगा। हम लगातार बने हुए, आप बने रहिए हमारे साथ। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.